वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी नामा। बेसिकली ये मेरा वीडियो सिर्फ बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और अभी मैं सिर्फ इसके टर्म्स को, जो टर्मनोलॉजी यूज़ होती है बॉटनी में, हर जगह जो छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ होते हैं जिसका मतलब नहीं लोगों को पता होता है, तो उसे क्लियर करने के लिए ये एक छोटी सी सीरीज़ है जिसमें सारे टर्म्स को मैं एक कलेक्टिवली समझा पाऊँगी। तो साइंस ऑफ बॉटनी जो है उसको मैं शुरू करती हूँ। तो ज़्यादा बात करने से बेहतर है कि एक टॉपिक पर आते हैं। तो बॉटनी की बात कर रहे हैं, तो बॉटनी में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी के, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले बता चुकी हूँ ये बिल्कुल बेसिक बॉटनी है, तो बेसिक्स पहले क्लियर कर दूँगी और बेसिक से स्टार्ट भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात आती है बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जो भी जीव जंतु हैं, अब उसकी स्टडी हम करते हैं तो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं, उस सब्जेक्ट को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के दो पार्ट्स हैं, एक बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। तो बॉटनी किसे कहते हैं? द साइंस रिलेटेड टू प्लांट इज़ कॉल्ड एज बॉटनी, मतलब वो साइंस जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं, प्लांट के बारे में, ओवरऑल प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम सब्जेक्ट को हम बॉटनी कहते हैं। तो बायोलॉजी के दो ब्रांच हैं, एक बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। तो बॉटनी वो साइंस है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा आता है जूलॉजी। द साइंस रिलेटेड टू एनिमल इज़ कॉल्ड एज जूलॉजी, वो साइंस जिसमें हम सिर्फ एनिमल से रिलेटेड स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, उस साइंस को हम जूलॉजी कहते हैं। अब बात आती है हमारी बॉटनी की, क्योंकि मेरा ये चैनल सिर्फ बॉटनी से रिलेटेड है, तो बॉटनी की बात करूँगी कि बॉटनी सब्जेक्ट या बॉटनी स्टार्ट करने से पहले जो प्लांट किंगडम है उसकी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। एक एक कैरेक्टर को लेके हम किसी भी एक कैरेक्टर को लेके उसकी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो पहला जो प्लांट किंगडम का डाइवर्सिटी है वो हैबिटाट को लेकर है। तो डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम जो पहला है, डाइवर्सिटी इन हैबिटाट, यानी हैबिटाट की डाइवर्सिटी की वजह से भी प्लांट को कैटेगराइज किया गया है। तो हैबिटाट किसे कहते हैं? आपने हिंदी में देख रखा होगा कि स्थान। तो हैबिटाट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म ग्रो नेचुरली, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर नेचुरली ग्रो करता है उसे हम उसका हैबिटाट कहते हैं। तो हैबिटाट यानी कि जगह के बेसिस को, कि किस जगह पे कैसे प्लांट पाया जाता है, उसके बेसिस पे भी प्लांट को कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो आता है वो है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स किसे कहते हैं? दीज आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट विच लीव्स इन एवरेज क्लाइमेट्स विद लिमिटेड रेनफॉल एंड मॉडरेट टेम्परेचर, यानी वो प्लांट जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो ज़मीन पे ग्रो करते हैं और इन्हें एवरेज क्लाइमेट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। लिमिटेड रेनफॉल यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश की ना ज़रूरत होती, ना बहुत कम बारिश की, यानी कि मॉडरेट बारिश अगर हो गई तो उसमें इजीली ग्रो करते हैं। मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो। ऐसे टेम्परेचर में जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे हम मीजोफाइट्स कहते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है हिबिस्कस, मैंगो, नीम, ये आपको कॉमनली पता होगा प्लांट का। तो ऐसे प्लांट जो कि स्थल जीवी होते हैं और मॉडरेट टेम्परेचर पर और लिमिटेड रेनफॉल पे ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट को हम मीजोफाइट्स कहते हैं। दूसरा आता है ज़ीरोफाइट्स। दीज आर द प्लांट विच ग्रो इन ड्राई हैबिटाट विद लो रेनफॉल, लो वाटर कंटेंट, हाई टेम्परेचर एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ऐसे प्लांट जो कि बिल्कुल सूखी जगह पे ग्रो करते हैं, जहाँ पर पानी यानी कि वाटर कंटेंट कम होता है, रेनफॉल कम होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसका एग्जाम्पल है ओपेंशिया, बहुत ही कॉमन है, एकेसिया, ओपेंशिया इसका एग्जाम्पल है। तो ऐसे प्लांट जो ड्राई हैबिटाट में ग्रो करते हैं उन्हें हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। नंबर पे आता है हाइड्रोफाइट्स, यानी कि ऐसे कौन से प्लांट, पहले मैं इंग्लिश में बता दूंगी फिर हिंदी में भी, ताकि इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में समझ जाएं और हिंदी के जो बच्चे हैं उन्हें हिंदी में भी समझ में आ जाए। तो प्लांट ग्रोइंग इन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस आर नोन एज हाइड्रोफाइट। हाइड्रो से ही समझ में आता है कि हाइड्रो का मतलब वाटर। तो ऐसा प्लांट जो जहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो या मॉइस्ट प्लेस हो,
ऐसी जगहों पे ग्रो करने वाले प्लांट को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर पूल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ऑल्सो इन मरीन वाटर। तो ऐसे प्लांट जो है वो मोस्टली फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, लेक्स, रिवर्स में ग्रो करते हैं, और मरीन वाटर में जो साल्ट कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से यहाँ प्लांट ये ग्रो कर जाते हैं। दे में आइदर फ्लोट फ्रीली ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर आर सबमर्ज्ड कम्प्लीटली। या तो ये वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं या तो कम्प्लीटली वो वाटर सरफेस की सतह पर ग्रो करते हैं, जैसे कि आइकॉर्निया हाइड्रेला इसका एग्जाम्पल है। तो ऐसे प्लांट जो वाटर कंटेंट जहाँ ज़्यादा होता है या मॉइस्ट प्लेस होती है उसे हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। दूसरा आता है हेलोफाइट्स। दीज आर द प्लांट ग्रोइंग सलाइन हैबिटाट। ऐसा हैबिटाट जहाँ पर साल्ट कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो, वहाँ पे ग्रो करने वाले प्लांट हेलोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे सैलिकॉर्निया इसका एग्जाम्पल है। पांचवा आता है जो कि लास्ट हैबिटाट के बेसिस पे प्लांट कैटेगराइज किया गया है, वो है मंग्रोव्स। मंग्रोव्स क्या है? हेलोफाइट्स ग्रोइंग नियर estuaries and swamp along the sea coast are called mangroves. Mostly they are tree. They possess a special adaptation like supporting root, pneumatophores, etc. ये प्लांट मोस्टली जो है वो सैम्प प्लेसेस यानी कि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, जहाँ पर दलदली ज़मीन हो, स्वैम्प प्लेसेस हो। ऐसे प्लांट जो इस तरह के हेलोफाइट्स प्लांट्स अगर ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं उसे हम मंग्रोव्स कहते हैं। ये मोस्टली ट्री होते हैं यानी कि बड़े पेड़ होते हैं, और इनके अंदर क्योंकि ये सी कोस्ट के किनारे होते हैं जहाँ पर साल्ट कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से इनके अंदर स्पेशल अडॉप्टेशन भी पाया जाता है, जैसे कि इनकी सपोर्टिंग रूट्स पाई जाती है, निमेटोफोर्स ऐसे रूट्स होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में काफ़ी मदद करते हैं इन मंग्रोव्स प्लांट को। और इसका सिंपल सा जो एग्जाम्पल है वो राइजोफोरा है। एंड द लास्ट, आई एम सॉरी मैंने कहा था कि मंग्रोव्स लास्ट था। सिक्स्थ है इफिफाइट्स। ये लास्ट कैटेगरी है डाइवर्सिटी इन हैबिटाट में। तो प्लांट विच ग्रो ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ लार्ज ट्री फॉर शेल्टर एंड आर कॉल्ड इपिफाइट्स। वो प्लांट जो बड़े प्लांट की स्टेम या ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं, किसके लिए? शेल्टर के लिए। ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? इपिफाइट्स कहते हैं। दे हैव 2 काइंड्स ऑफ रूट नेमली। और इस प्लांट के अंदर 2 तरह की रूट्स पाई जाती हैं, एक है क्लिनजिंग और दूसरा है वेलिनम रूट। तो क्लिनजिंग का क्या काम होता है? सपोर्ट का काम होता है, ताकि वो बड़े ट्री पर सपोर्ट उसको दे सके, जो प्लांट उसके ऊपर ग्रो कर रहा है उसको सपोर्ट। और दूसरा वेलम रूट का काम होता है कि वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। तो 2 रूट होती है, एक क्लिनजिंग रूट और दूसरा वेलम रूट। इसका एग्जाम्पल है वेंडा और ओबेरोनिया। अब दूसरा जो डाइवर्सिटी है वो प्लांट को लेकर है, फॉर्म्स को लेकर, कि फॉर्म्स में विभिन्नता के ऊपर पाए जाने के ऊपर प्लांट्स जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं। तो पहला जो है वो हर्ब्स है। तो ये हर्ब्स कैसे प्लांट होते हैं? दीज प्लांट हैव सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम। दे यूजुअली ग्रो टू अ हाइट ऑफ 1 to 3 feet. दे मे बी इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट एंड लीव एज इफिमेरल, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। ठीक है, तो ऐसे प्लांट हर्ब्स कहलाते हैं। वो प्लांट जो सॉफ्ट हो, डेलिकेट स्टेम हो उसकी, और यूजुअली जो इसकी ग्रो हो वो 1 से 3 फीट के अंदर हो, यानी कि काफ़ी छोटे। और या तो ये इरेक्ट ग्रो करते हैं या तो प्रोस्ट्रेट ग्रो करते हैं, सीधे होते हैं या तो चिपके हुए होते हैं। एंड लीव एज इफिमेरल, या तो वो इफिमेरल होते हैं, एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं या पेरिनियल होते हैं। तो ये जो टर्म्स आए ना, इफिमेरल्स, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, ये मैं आगे समझाऊंगी कि इन टर्म्स को क्या कहते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि इफिमेरल्स यानी कि इसकी जो टाइम होती है, लाइफ टाइम जो होती है वो फ्यू वीक्स होती है या लगभग 1 ईयर। और एनुअल मतलब इसकी लाइफ जो स्पैन होती है वो 1 साल की होती है। बाइनियल 2 साल होती है। बाई से ही समझ में आ रहा है, बाई मतलब 2, नियल मतलब ईयर, तो मतलब 2 ईयर्स के अंदर जिसकी लाइफ साइकिल हो वो बाइनियल कहलाता है। और पेरिनियल यानी कि मोर देन 2 ईयर्स हो तो वो पेरिनियल में आ जाता है ऐसे प्लांट। तो हर्ब्स प्लांट सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, यूजुअली 1 से 3 फीट्स लंबे होते हैं,
ऐसे प्लांट को हम हर्ब्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओराइजा सटाइवा और मूसा। ओराइजा सटाइवा बॉटेनिकल नेम है राइस का। श्रब्स वो प्लांट है, दीज प्लांट आर बिगर देन हर्ब्स विद वुडी एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच स्टेम। इस श्रब्स प्लांट्स में मोस्टली बिगर प्लांट आते हैं जो कि श्रब्स से बड़े होते हैं। इसकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है और ब्रांचेस परफ्यूजली यानी कि काफ़ी वेल डेवलप्ड ब्रांच, काफ़ी वेल मतलब कह सकते हैं कि अच्छे ब्रांचेस दिखते हैं। और ये ब्रांचेस मोस्टली जो होते हैं वो सॉइल सरफेस के क्लोज होते हैं। दे ग्रो टू अ हाइट ऑफ अबाउट 6 फीट और कम से कम इनकी हाइट 6 फुट तक जाती है, जैसे कि नेरियम इसका एग्जाम्पल है, ये श्रब्स में आता है। फिर उससे हाइयर हम जाएंगे ट्रीज़। दीज आर द प्लांट विच ग्रो टू अ हाइट ऑफ सेवरल फीट। दे आर ऑल पेरिनियल। दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम विद मेनी ब्रांचेस। यानी कि सिंपली ये प्लांट जो होते हैं वो हाइट में सेवरल फीट्स तक जाते हैं, क्योंकि ट्रीज़ हैं तो सेवरल फीट तक जाते हैं। मोस्टली जो इनकी लाइफ स्पेन होती है वो पेरिनियल होती है और इनका स्टेम हार्ड और वुडी होता है और ब्रांचेस काफ़ी अच्छी डेवलप्ड होती हैं। इसका एग्जाम्पल है फाइकस बेंगालेंसिस यानी कि बनियान ट्री। ये इसका बॉटनिकल नाम है, फाइकस बेंगालेंसिस। अब ट्री से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ट्विनर्स आते हैं। ट्विनर्स जो है दीज आर वीक स्टेम्ड प्लांट विच कॉइल अराउंड अ सपोर्ट फॉर क्लाइंबिंग। तो ये काफ़ी वीक होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं जो कि बड़े प्लांट या किसी सपोर्ट को लेकर वो उसके किनारे किनारे घूम घूम के ही ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम ट्विनर्स बोलते हैं, जैसे डेलिकॉस लबलब। सेम के पेड़ का ये बॉटनिकल नाम है डेलिकॉस लबलब। ट्विनर्स से आगे बढ़ेंगे तो लियान्स भी ट्विनर्स का ही सेम है। दीज आर वुडी ट्विनर्स विच ट्वाइन अराउंड अ टॉल ट्री एंड रीच देयर टॉप टू स्प्रेड देयर फोलिएजेस। ये प्लांट मोस्टली जो होते हैं वो ट्विनर्स की ही तरह होता है, बट थोड़ा वुडी होता है और टॉल ट्रीज़ के किनारे किनारे ये कॉइल होते हैं, बिल्कुल उसको जकड़े हुए होते हैं और देयर टॉप्स टू स्प्रेड देयर फोलिएजेस। और फिर आगे उनका जो प्लांट है उसी टॉप पर, एग्जाम्पल है बॉटेनिया वेंटिलेगो। तो ये था डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स। तो फॉर्म्स को लेकर हम करेंगे, पहला आएगा हर्ब्स, दूसरा आएगा श्रब्स, तीसरा आएगा ट्री, उसके बाद ट्विनर्स, लियंस। ये इतने फॉर्म्स को लेकर ये इसकी डाइवर्सिटी है प्लांट की। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइफ स्पैन की डाइवर्सिटी को लेकर बात करेंगे और आगे भी उसके कुछ टर्म्स होंगे जो यूज़ होते होंगे, वो मैं बताऊंगी। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, छोटा वीडियो होगा ताकि आपके समझ में बहुत अच्छे से आए। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर जो कुछ और टर्म्स होंगे उन्हें मैं चूज़ करने में कोशिश करूँगी ताकि वो आपके समझ में आए और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।